अगर कल तुम्हारा इकोनॉमिक्स का पेपर है, क्लास 12th हाफ ईयरली, देन आपको क्या करना चाहिए आखिर के कुछ घंटों में। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अभी रात के 11 बज रहे हैं, क्योंकि मैं ये जो वीडियो है ये भी रात के 11 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अभी आपके यहाँ भी रात के 11 बज रहे हैं एंड कल सुबह आपको 6, साढ़े 6, 7 बजे एग्ज़ाम देने के लिए निकल रहा है इकोनॉमिक्स का हाफ ईयरली। तो आखिर बचे हुए कुछ घंटों में हमें क्या करना चाहिए? बचे हुए कुछ घंटों में सबसे पहले ये देखते हैं कि पेपर के अंदर आ क्या रहा है। पेपर के अंदर MCQ आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि भाई 6 मार्क्स के होते हैं। 6 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 आते हैं ना, 4 क्वेश्चंस, और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर तुम्हारे पास, जो कि 6 आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन कुछ शायद 2 मार्क्स के होते हैं, 1 मार्क्स के भी होते हैं, 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स के MCQ, 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन, 6 मार्क्स के ये, 6 मार्क्स के 4 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन और 6 मार्क्स के वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चन तुम्हारे पास आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल MCQ का अगर तुम सोच रहे हो कि इसमें मैं सारे MCQ याद कर लूँगा, सब कुछ कर जाऊँगा, MCQ से फुल मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। MCQ पर डिपेंडेंट मत रहना। MCQ हलवा नहीं है, तो इस पर डिपेंडेंट बिल्कुल ही मत रहना। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इन पर डिपेंडेंट बिल्कुल ही मत रहना। मैं कहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन योर लॉन्ग क्वेश्चंस, जो वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस है। 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन जो कि 24 मार्क्स बनाते हैं, उसके बाद 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चन जो कि अगेन 24 मार्क्स बनाते हैं, प्लस करके 48 मार्क्स बन जाते हैं। तुम्हारा मेन फोकस इन लॉन्ग क्वेश्चंस पे होना चाहिए। यूट्यूब पे जाओ, जो चैप्टर तुम्हें नहीं आता उसका 1 शॉट वीडियो देखो। आई एम अज्यूमिंग कि 8 चैप्टर्स आ रहे हैं तुम्हारे, जिनमें से 5 चैप्टर में तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, तो तुम्हें सिंपली यूट्यूब पर जाना है एंड उनके 1 शॉट वीडियोस देखने हैं। एंड 5 चैप्टर्स के 1 शॉट वीडियोस आई अज्यूम कि तुम 2 से 3 घंटे में देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना, तुम्हें बस 1 और घंटा निकालना है। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छे नोट्स हैं तो तुम उन्हें पढ़ सकते हो, उनको रिवाइज उनके थ्रू इन सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। बड़े बड़े चैप्टर्स चैप्टर्स के बड़े बड़े टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स जो हैं, सिर्फ उन्हें रिवाइज तुम कर सकते हो। छोटी मोटी चीज़ों पर बिल्कुल ही फोकस मत करना। ये टाइम छोटी मोटी चीज़ों का नहीं है, क्योंकि उन छोटी मोटी चीज़ों को अगर तुम पढ़ोगे तो छोटे मोटे मार्क्स से ला पाओगे। तुम्हारा मेन फोकस बड़े क्वेश्चंस के ऊपर ही होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन बैंक है तो उसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं उनको पढ़ लो। तुम्हारे पास कोई सैम्पल पेपर्स पड़े हुए हैं तो उनमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनको एक बार पढ़ लो, उनके आंसर्स पढ़ लो, वो तुम्हारे ज़रूर काम आएंगे, 100% काम आएंगे। 4 और 6 नंबर के जो क्वेश्चन हैं यही तुम्हारा कल्याण करेंगे, तो यही तुम्हारा कल्याण करें, इसलिए इन्हीं क्वेश्चन को पहले से पढ़ के चलो। अगर तुम्हें मुझसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो तुम मुझे अभी मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में होगा। आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चंस एंड या दैट्स ऑल। इसके अलावा तुम कुछ खास कर नहीं सकते हो। कल पेपर है तुम्हारा, लेकिन पास बहुत आराम से हो जाएगा अगर इन सारी छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब तुम ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैंने अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, हिंदी, इंग्लिश, इन सारे सब्जेक्ट के लिए भी इस तरह के स्ट्रेटेजीज बनाई हुई हैं पेपर से 1 दिन पहले कैसे पढ़ा जाए। सो मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।